लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज मधुबन में पहुंचे हुए हैं, मधुबन पुलिस एकेडमी में पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मधुबन पुलिस एकेडमी में पहुंचे हैं। सर, पुलिस कर्मचारियों को आज तोहफा दिया। सर, आज मधुबन पुलिस एकेडमी में पहुंचे हैं पासिंग आउट परेड में, तो क्या कहना चाहेंगे सभी? देखिए, जब भी पुलिस के जवानों की हमारी ट्रेनिंग पूरी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के हमारे इस प्रकार के जवानों को मिलना, जो खास करके अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से एक सेवा का भाव लेकर के हरियाणा में अपने फील्ड में उतरते हैं। आज भी 441 ASIs उनकी ट्रेनिंग हुई है और उस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दीक्षा कार्यक्रम में मैं आया हूँ और बहुत उत्साह था लोगों में, सब में। एक अच्छे भाव से यहाँ से जाएंगे। आज हमने एक जो और बात की घोषणा की है, पुलिस के कुछ भत्ते वो बढ़ाए हैं, उसमें डाइट मनी वो बढ़ाई है, कन्वेंस मनी बढ़ाई है और वर्दी का भत्ता ये बढ़ाया गया है। जो प्रशिक्षण केंद्र पर ऐसे एम्प्लॉइज पुलिस के हैं उनकी सैलरी, बेसिक सैलरी का 20% ये बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ काम भी कठिन होता है, जहाँ भी कम होते हैं लोगों के आने की, तो उनको थोड़ा अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिए। जब तक वो यहाँ है तब तक उनको पुलिस कर्मचारियों की कैशलेस की भी मांग है और एक सीनियोरिटी के हिसाब से करनाल और अम्बाला जिले की भी मांग है। सब चीज़ें हमें ध्यान में है, लेकिन जो हम देते हैं वो सोच समझ के पर्याप्त मात्रा में देते हैं। बहुत अपेक्षा उनको होती भी नहीं है। जैसे हमने भत्ता 2 गुना 2.5 गुना कर दिया, जैसे हमने डाइट का 2.5 गुना कर दिया, कन्वेंस का तो 6 गुना कर दिया। तो ये चीज़ें उनकी ओर से मांग ना होते हुए हमने की हैं। कोई चीज़ कभी की जाती है, कभी चीज़ की जाती है, अलग अलग समय में। धान का सीजन चल रहा है सर, पराली एक बहुत बड़ा विषय है सर। पराली एक बात और भी मैंने आग्रह किया है हमारे DGP साहब को कि जितने भी विद्यालय हैं पुलिस कैंपसेस में, और जैसे खास करके पुलिस लाइंस में कुछ विद्यालय हैं, तो सब में E-लाइब्रेरीज ये बनानी चाहिए। उन्होंने मान लिया कि हम सब जगह E-लाइब्रेरी बनाएंगे। पढ़ने का शौक़, अपने आप को मेरिट में आने का जो एक रुचि बनी है विद्यार्थियों की, वहाँ हमारे पुलिस के कर्मियों के बच्चे भी आगे बढ़ें, एक उसमें के पीछे ये है। दूसरा, पुलिस स्टेशंस इनका ग्रेड बढ़ाया जाए, वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, वहाँ के पुलिसकर्मियों का ध्यान रखा जाए। जो बाहर से शिकायत करता आते हैं उनकी व्यवस्थाएं भी ठीक से बैठने की, वहाँ कोई स्वच्छता की, वहाँ बिल्डिंग का, वहाँ बाकी सब वातावरण ठीक हो। तो स्टार रेटिंग पुलिस स्टेशंस की बनाई जाएगी फ्रॉम 1 to 7 स्टार, और वो स्टार रेटिंग बिल्कुल गेट के ऊपर लिखा जाएगा ताकि लोगों को ध्यान रहे कि हमारा पुलिस स्टेशन कैसा है। पुलिस की सर्विसेज एक प्रेरणा से भी आगे बढ़ती हैं। ऐसा भी पराली जलाने के मामले, पराली जलाने के मामले में लगातार हमारी नज़र है और कहीं ऐसा कोई अलार्मिंग विषय नहीं है कि जिसकी चिंता हमको हो। जो पहले जितना था उससे कम ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल शून्य हो ऐसी हमारी ओर से एक प्रयत्न है। लेकिन उसमें जब तक कमर्शलाइजेशन पराली का नहीं होता, पराली बिकने के लिए ज़्यादा केंद्र नहीं आगे आते, यानी संस्थान नहीं आते, तब तक शायद ये कठिनाई आएगी। हम उस पर इंडस्ट्री में बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि ताकि पराली से एथनॉल बने, पराली से ऊर्जा बने, पराली और विषयों में भी काम आए। तो इस नाते से उस पर राजनीति से जुड़ा हुआ एक खबर है, वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि जब तक गठबंधन साथ रहेगा मैं फिर कोई, ये राजनीतिक उथल पुथल बहुत चलती रहती है। अभी समय बहुत है इन बातों में। धान खरीद को लेकर सर क्या कहेंगे? ठीक चल रही है, हालत खस्ता है सर, ठीक चल रही है। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं मधुबन पुलिस एकेडमी से। और अम्बाला रेंज के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनका जो सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन है वो भी रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा उस पर भी जो है विचार किया जाएगा, उस पर भी देखा जाएगा। और इस समय देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो काफिला है वो इस समय मधुबन पुलिस एकेडमी से जो है रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो आप देख सकते हैं CM मनोहर लाल का काफिला पहुंच चुका है दूसरे कार्यक्रम में, और CM मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम है 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर गेम्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मधुबन पुलिस अकादमी है जहाँ पर CM मनोहर लाल पहुँचे हैं और उनका शत्रुजीत कपूर जो DGP हैं हरियाणा, वो स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले कार्यक्रम में भी उन्हें कैप पहनाई गई उनकी तरफ से और दूसरे कार्यक्रम में भी कैप पहनाई जा रही है। पहला कार्यक्रम पासिंग आउट परेड का था और दूसरा कार्यक्रम 72वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर गेम्स का है। इंस्पेक्टर नवीन मौर्य रेसलिंग के बहुत खिलाड़ी रहे हैं। एक और रेसलर इंस्पेक्टर मीना, इक्वेस्टेरियन प्रदीप, रेसलिंग के एक और पहलवान अनीता।
नेशनल अवार्डी कबड्डी के बहुत शानदार खिलाड़ी श्री शमशेर सिंह एसपीएस, पद्मश्री ममता सोला एसपीएस, जिन्होंने तो हम देख सकते हैं खिलाड़ियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम मनोहर लाल। 72वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर गेम्स है और दूसरा कार्यक्रम है हरियाणा पुलिस अकादमी का। सीएम मनोहर लाल मिल रहे हैं, साथ में शत्रुजीत कपूर जो हरियाणा डीजीपी हैं। ये तमाम खिलाड़ी जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई केरला से आया है। पूरे भारत से यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। डीएसपी हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर हैं दिल्ली के, दिल्ली पुलिस के। रमेश कुमार अर्जुन अवार्डी कबड्डी के खिलाड़ी श्री शमशेर सिंह एसपीएस, बॉक्सर अर्जुन अवार्डी दिनेश कुमार, बॉक्सर अर्जुन अवार्डी मिस्टर जय भगवान एसपीएस, रेसलर अर्जुन अवार्डी भीम अवार्डी इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार कबड्डी के। तो आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के इंस्पेक्टर हैं, कोई डीएसपी मिलता हुआ नजर आ रहा है, कांस्टेबल हैं, हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी यहाँ पर मुलाकात। अर्जुन अवार्डी कविता चहल, भीम अवार्डी रेसलर श्री जगरूप सिंह जी आईपीएस, अर्जुन अवार्डी भीम अवार्डी श्री राजेंद्र मोर आईपीएस। पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2023 के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। ये भव्य घोषणा, ये दिव्य घोषणा, चारों तरफ उत्सव का माहौल, ये रंग बिरंगे एकदम को आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने हक की अभिव्यक्ति कर रहे हैं चारों तरफ खिलाड़ी। आप भी जोरदार तालियां बजाइएगा और इस हक के वातावरण में अपने आप को शामिल कीजिएगा। सामने आप देख रहे हैं कि सभी यूनिट से ध्वज फहराए जा रहे हैं, चारों तरफ एक हंसी का माहौल और इस टूर्नामेंट का भी ध्वज फहराया गया है, जिसकी शान और शौकत में और इजाफा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2023 की शुरुआत हो गई है। 36 टीमें अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, साथ ही साथ आरपीएफ, एसएसबी और सीआरपीएफ से भी टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और सीएम मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत कर दी है। 5 दिन हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में ये प्रतियोगिता चलेगी और बेहतरीन आयोजन यहाँ पर रहेगा। और द्रोणाचार्य अवार्डी कबड्डी के बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी मिल रहे हैं हर खिलाड़ी से जो आया है। अधिकांश ये हस्ताक्षर यहाँ इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनका परिचय है, कोई इंस्पेक्टर रैंक का है और सीएम मनोहर लाल सभी से हाथ मिलाकर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बेहतरीन इनके पश्चात यहाँ पर आपको रेसलिंग भी देखने को मिलेगी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मिलेगी और आप आसाम से आए हैं सीएम मनोहर लाल। साथ साथ आप देख सकते टीम मैनेजर कोई आसाम से है, कोई छत्तीसगढ़ से, एसपी स्टीफन ए रियान मेघालय से, भगत सिंह ठाकुर कमांडेंट हिमाचल प्रदेश, मणिपुर से आए हैं ये सर, छत्तीसगढ़ से आए हैं, श्री रघुनाथ के कर्नाटका से, कमांडेंट PRK अनखम तमिलनाडु से, सेकंड कमांड हिम्मत टाना अर्जुन अवार्डी CRPF से। इसी प्रकार मदन लाल शाह असम राइफल से सेकंड कमांड, उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के हिसाब से आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्रा ఎలా ఉన్నారు आंध्रा ఎలా ఉన్నారు कृष्णा और गोदावरी वाटिकाओं की रश्मि जहाँ की धरती का श्रृंगार करती है वो अरुणाचल प्रदेश है। और इसके बाद बिहू का भावी शानदार प्रदर्शन जो मन को आह्लादित करता है गजराज के अरण्य स्थली आप कह सकते हैं असम के लिए तालियां बजाइए, आपकी तालियां बराबर बनती रहे। और उसके बाद
आप देख रहे हैं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अकेला ही चला था, जाने में मंदिर मगर लोग साथ आते गए और कारवा बन गया। इस कारवे को आगे बढ़ाने रहेगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां हो जाएगा। इस संदेश के साथ चंडीगढ़ के लिए ताने बजाइएगा। कालका की सुरम में वादियों की कैफियत से जहां की धारा बहुत ही पुरकान से साफ रहती है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ हेड कांस्टेबल रोहित साहू, ध्वजवाहक छत्तीसगढ़, खनिज का प्रदेश, स्टील इस्पात के लिए मशहूर। इसके बाद CISF है, विभिन्न औद्योगिक संस्थान हो, एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल्स हो या अन्य वरिष्ठ सीनियर जो संस्थान हो, उनके सुरक्षा का दायित्व जो निभाते हैं, इस संकल्प के साथ कि ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है, ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है, और अगर ये रुक गए तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। CRPF के ये जवान, लेकिन आपकी तालियां नहीं बजी हैं, आप तालियां बजाते रहिएगा। गाथाओं को दिलों में संजोए हुए जामा मस्जिद, गुरुद्वारा शीशगंज, लक्ष्मी नारायण मंदिर और बाग द्वार की इच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का प्रमाण देते हुए दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। और उसके बाद आ रहा है गुजरात। गुजरात के लिए भी तालियां बजाइए। सरदार पटेल की वो धारा जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का वो करिश्मा कर दिखाया, जो सबके लिए आंसू चकित करने वाला है। केंद्र गुजरात तालियां बजाइएगा कदम से कदम और ताल से ताल मिलाते हुए देवभूमि के ये खिलाड़ी, जहां का कुल्लू मनाली एक आकर्षण लिए हुए है, रोहतांग का दर्रा, ITBP के खिलाड़ी ऑल इंडिया पुलिस गेम्स की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं मधुबन पुलिस अकेडमी से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हैं। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स की यह तस्वीरें देख सकते हैं मधुबन पुलिस अकेडमी में। देश भर के कोने कोने से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में। जम्मू एंड कश्मीर से आप देख सकते हैं खिलाड़ी। ने कहा था घर फिर दोस्त बन रहे जमीयत तो अमीयत। और इसके बाद आ रहा है झारखंड, खदानों के साथ जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूती देते हैं। रांची लेक एक उनका आकर्षण है, दर्शन हॉल। और इसके बाद आ रहा है एक और दक्षिण प्रदेश केरला, जी हाँ, जहाँ के नारियल में गगन में उड़ेकर हमेशा उन्नति का संदेश देते हैं। मधुबन में 70वीं उसमें गोल्ड में हासिल किया। अभिवादन करते हुए अतिथिगण को मंच की तरफ साउथ एशियन गेम्स 2019 में जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, ये वो नामचीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने हरियाणा की खेल पताका को बहुत ही भव्य आभूषणों से अलंकृत किया है। और इसके बाद हस्तांतरित किया है उन्होंने निर्मला को, इंस्पेक्टर निर्मला करने चाहिए। मैं आग्रह करूंगा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय से कि आप उसके सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतियोगिता की सच्ची भावना से भाग लेंगे और शपथ लेते हैं कि इस प्रतियोगिता के दौरान हम किसी प्रकार का नशा व शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन नहीं करेंगे। खिलाड़ियों का सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग पुलिस के जवान होने के नाते खेल में अपनी प्रतिभा देश भर में दिखा रहे हैं और अन्य खिलाड़ियों को भी आप जो है प्रेरणा दे रहे हैं। भाई बहनों, पुलिस की आपकी नौकरी देखा जाए तो जो कुश्ती प्रतियोगिता होती है इसको दंगल कहते हैं। वैसे पुलिस की नौकरी भी एक दंगल से कम नहीं होती है। जैसे कुश्ती में आमना सामना हम भिड़ते हैं और किसी की भी पीठ को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं, हम ऊपर आकर के जीतना चाहते हैं। ऐसे ही जब कभी समाज में हम लोग अपराधियों के साथ भिड़ंत करते हैं तो उस समय या तो अपराधी, हमारी कोशिश रहती है कि अपराधी की पीठ को
हम जमीन पर लगा दें, हम जीत जाएं। ध्यान रहे, कुश्ती और हमारा काम यानी पुलिस का काम, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर किसी की पीठ लग गई या कोई पीठ लगा के भाग गया, दोनों हारते हैं। और हमने किसी की पीठ लगा दी और हमने किसी को भगाया तो हम जीतते हैं, चाहे वो कुश्ती है, चाहे हमारा पुलिस का काम है। मित्र भाई बहनों, हमारे यहाँ हरियाणा में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है। गांव गांव में खेल खिलाड़ी सबसे पहले कबड्डी और कुश्ती ये खेलता रहा है, माटी में खेलता रहा है। और ये माटी हमको संस्कार देती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। वही खिलाड़ी आगे बढ़ करके देश और समाज का नाम ऊंचा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना में एशियाई खेल हो रहे हैं। इन एशियाई खेलों के अंदर कुल मिला के अभी तक आज की जो टैली है, देश भर के 71 मेडल आए हैं और इस 71 मेडल में हरियाणा का 20% से ऊपर हिस्सा है। 16 मेडल हरियाणा जीत चुका है। इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है, खेलों का हब है। हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तौर पर भी बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से खेलों में आगे बढ़े। खेल प्रतियोगिताओं से हमारी जो भावना है, एक टीम की भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, परस्पर एक दूसरे से मिल करके काम करने की हम प्रेरणा लेते हैं। खेलों का और जवानों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे साथ हमारे संग मिल करके और इसका आनंद लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जीत करके अपने देश का मान बढ़ाया है। दुनिया में हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस का भी इन खेलों में योगदान कम नहीं है, बहुत सराहनीय योगदान है। खिलाड़ी हमारे हरियाणा पुलिस की भी शान है। हरियाणा में हम खिलाड़ियों को चाहे वो मेडल जीत के आते हैं अथवा खेल में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं, उनको नौकरियों में हमें आरक्षण भी दिया हुआ है। और इन नौकरियों में आरक्षण लेने वाले खिलाड़ी विशेष तौर पर चाहे हमारा खेल विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ऐसे कुछ ही विभागों में ये खिलाड़ी नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो इसका पूरा प्रबंध करते हैं। हरियाणा में हमारे जो डीएवी पब्लिक स्कूल हैं, इन पब्लिक स्कूलों में हॉकी और बॉक्सिंग इनकी नर्सरी स्थापित की गई है। हमारी मान्यता है कैच देम यंग, 5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे, इनको नर्सरीज में हम जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको पारंगत करते हैं। और एक बार बचपन में यदि खेल का शौक लगता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। हमने हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को बहुत से प्रोत्साहन, नगद प्रोत्साहन भी दिए हैं। देश भर के अंदर किसी भी ओलंपिक का खिलाड़ी यदि सोने का तमगा लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, तो उन्हें जितने इनाम दुनिया भर में मिलते हैं, मैं दावा करता हूं कि हरियाणा का इनाम फर्स्ट जो मेडल लेके आता ओलंपिक में सर्वाधिक 6 करोड़ रुपया उसको देते हैं एक खिलाड़ी को। अपने आप में इस राशि से अंदाजा लगा सकते हैं कि खेलों के प्रति हमारा जो विचार है, खेलों के प्रति हमारा जो योजना है वो किस प्रकार से होगी। हम गांव-गांव के अंदर खेल के अंदर पारंगत करने के लिए स्टेडियम बनाते हैं, गांव स्तर के स्टेडियम, ब्लॉक स्तर के स्टेडियम, जिला स्तर के स्टेडियम, फिर बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा में बनने जा रहे हैं। आज क्योंकि बहुत से प्रदेशों की टीमें यहाँ आई हैं, निश्चित रूप से आप 5 दिन यहाँ इकट्ठे रहने वाले हैं। आपको हरियाणा का जो खेलों के प्रति जज्बा है ये आपको निश्चित पता लगेगा। इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी को, हर टीम को अपने आप को आगे बढ़ा करके और प्रदर्शन करने की चाह होनी चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए।
रिजल्ट तो 5 दिन बाद आएगा, लेकिन मैं हर एक को शुभकामना देता हूं कि एक से आगे बढ़ करके खेल की भावना से हम यहाँ पर प्रथम आने की कोशिश करें। मानो कोई प्रथम न भी आए तो अपना हौसला तोड़ना नहीं है। इस बार प्रथम ही आएंगे तो अगली बार आएंगे। हर समय आगे बढ़ने की ललक ये हमारे मन में रहनी चाहिए। मैं पुनः आज की इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए तो आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। शत्रुजीत कपूर जो हरियाणा के डीजीपी हैं उनकी तरफ से और एक बेहतरीन आयोजन मधुबन पुलिस अकादमी। ये लाइव वीडियो इस समय आप मधुबन एकेडमी से देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं स्टेडियम में इस समय ऑल इंडिया पुलिस गेम्स जो है चलती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2023 का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कर दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। देश भर के अलग अलग कोने से जो है खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं। बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी यहाँ पर मौजूद है और हरियाणा भर से जो बड़े अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। कमल बेटा, करनाल विकी न्यूज, करनाल।